निकले वापस जाना पड़ेगा। ओके ओके। वो कितनी लंबी सुरंग है वो? 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर सुरंग लंबी है। वाह जी वाह। जम्मू टू पटनीटॉप। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ पटनीटॉप को, जो कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्थान है, क्योंकि वहाँ पे गिरती है बर्फ़। और आज हम सुबह निकले 6:30 बजे और रास्ते में हैं अभी हम। तो बहुत ही सुहावना मौसम है, देख रहे हो आप, बादल छाए हुए हैं ऊपर। और जो प्रीकास्ट में हमें देख रहे थे कि वहाँ पे हम कि कब बर्फ़ गिरेगी, कब बारिश होगी, तो वो एक 5 तारीख थी। तो आज हम निकल रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को क्या था कि मतलब वहाँ पे पटनीटॉप में बर्फ़बारी का पूरा ही अंदेशा बताया था। तो 5 तारीख को मैं जा नहीं पाया कि ऑफिशियल प्रॉब्लम की वजह से। और आज हम इस सफ़र को हम अंजाम दे रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि घने घने बादल आ जाएं, जिसकी वजह से कि हम वहाँ जब पटनीटॉप पहुँचें तो एक हम उस बारिश का, उस स्नोफॉल का हम एंजॉय कर पाएँ, जिसका इंतज़ार हम 7 साल से कर रहे हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं। तो धर्मपत्नी और मेरे बच्चे, बड़ी गुड़िया और बड़ी छोटी गुड़िया ये भी मेरे साथ ही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। तो मुझे तो इंतज़ामों का कोई पता नहीं था, लेकिन वाइफ ने क्या किया कि सारे ही जो कंबल, क्या अभी पीछे बैठे हुए हैं तो कंबल लेके बच्चियाँ दोनों बैठी हुई हैं। और क्या कहते हैं, और भी सारा ही बंदोबस्त कर रखा है, जितना भी है, चाहे चाय का है, चाहे दूध का है, चाहे कुछ भी है, उन्होंने डाला हुआ है। और जितने भी गर्म कपड़े हैं वो भी इन्होंने साथ में डाले हुए हैं। तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम। तो अभी देख रहे हैं। तो अभी ड्राइवर साहब ने ये बताया कि रास्ते में क्या था कि जो दूसरे होते हैं ना, जो ट्रक होते हैं जो श्रीनगर को लेके जाते हैं, मतलब काफ़ी सामान लेके जाते हैं, तो उनको रोका हुआ है। तो के आगे, क्योंकि बर्फ़बारी इतनी हो चुकी है कि अगर वहाँ जाएंगे तो वो फंस जाएंगे, तो इसलिए यहीं पे रोका हुआ है। तो मुझे हमारे जो मेरे साथ जो ड्राइवर बैठे हुए हैं, इन्होंने ये बताया कि अगर ये ट्रैफिक छूट गया तो फिर रास्ते में जाम लग जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके हम अपनी मंजिल तक पहुँचें पटनीटॉप। तो इसी को हम लेके चल रहे हैं। तो चलो मेरे साथ सफ़र में, तो हम इस सफ़र को मिल के एंजॉय करते हैं। वैष्णो देवी का दरबार वो रास्ता है। कोई बिल भेजे यार, इ'यां गड्डी नहीं निकलदा। कहे थे कि हम चलेंगे, लेकिन एक जो ऑफिशियल जो मजबूरियाँ होती हैं, जो घर की कोई ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, उसकी वजह से प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। तो अब हमने इसको अंजाम देने का फ़ैसला किया और हम निकल पड़े हैं। तो हम जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, सुहावना है। और जब मैं टैक्सी में बैठा तो उस समय तो मौसम ठीक था, क्योंकि घर से निकले और हम जाके इस कार में बैठ गए। और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, कुछ बाहर की ठंड का पता नहीं लग रहा था। लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि धर्मपत्नी की तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी। तो जब हम कार से थोड़ा बाहर निकले तो वहाँ पे क्या था कि ठंड चल हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और ऐसे लग रहा था कि मतलब बर्फीली हवाएं और पूरी बर्फ़ का ये ऐसा सीन बन चुका था। इतनी ठंड मैंने पहले अनुभव नहीं करी थी सारे ही सीज़न में। तो जो शहर वाला इलाका है वहाँ पे ठंड कम होती है, और जो हम शहर से बाहर ऐसे इलाकों में आते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब ठंड का एक बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हम निकलें ऐसी यात्राओं के लिए तो ठंड से बचने के सारे उपाय हमें करने हैं। जैसे हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, फिर क्या कहते हैं, शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए।
तो सारा कुछ और हमने इनर और सारा मतलब कुछ बचाव के सारे जितने भी साधन हैं वो कर लेने चाहिए। मैंने अभी एक सिर के ऊपर कैप पहनी हुई है और गले में मैंने एक गर्म स्कार्फ पहना हुआ है ताकि हम ठंड से बच सकें। तो इन सारी बातों का हमने ध्यान रखना है, तो चलना है हमने। वैष्णो देवी का दरबार रास्ते में पड़ता है, एक साइड में हो जाता है। वहाँ से ना वहाँ के जो पहाड़ है माता वैष्णो देवी के, वो नज़र आते हैं। अभी आपने पीछे वो सुनी ही थी वो घटना जो 31 क्या कहते हैं दिसंबर को हुई थी। वहाँ पे यात्रा जो करने आए श्रद्धालु थे, वहाँ पे भगदड़ मच गई थी और 12 के करीब वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ही गलत वो सीन बन गया था। वो सभी को हमें पता ही है। तो कभी भी हम ऐसी भीड़ भाड़ वाली जो चाहे धर्मस्थल है या कहीं पे भी हैं जगह है, तो हमने अपनी जो सिक्योरिटी है हमने उसकी प्रिकॉशंस रखने हैं। हमने अपना ध्यान रखना कि कोई ऐसा सीन बन जाता है तो हम बच पाएँ। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो जम्मू के ही एक हमारे नोन थे, वो उन्होंने प्रोग्राम बना रखा था। तो वो जब वहाँ गए तो वहाँ पे अर्धकुंवारी तक पहुँचे। तो जब उनको पता लगा कि ऐसा सीन हो गया है और जितने भी वहाँ जो श्रद्धालु थे वो भीड़ की भीड़ कहते हैं कि वहाँ से निकली, तो कहते हैं हम भी वहाँ से फिर भागे। तो वो जैसे तैसे करके वो फिर अपने घर पहुँचे। तो वो यात्रा उनके लिए सुखद नहीं रही थी। तो हमने पूरा अपना ये ध्यान रखना है, तभी हमने अपनी यात्रा को प्लान करना है। जैसे अभी मैं अपने बताऊँ कि मैं यात्रा पे जब निकलता हूँ मैं निकल पड़ता हूँ। तो अगर रास्ते में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से वो हायर कर लेता हूँ, परचेज़ कर लेता हूँ। लेकिन धर्मपत्नी इन मामलों में मेरे जैसे नहीं है। वो अपनी जो भी सामान है वो पहले ही लेके चलती है। इवन टू बच्चों की मेडिसिन, बड़ों की मेडिसिन, वो सारा लेके चलती है कि अगर ऐसा कुछ सीन बन जाए तो हम उसका प्रयोग कर पाएँ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो अभी मैं बैठा हुआ था तो इन्होंने क्या किया, ग्लव्स निकाले और मुझे दिए, कह रहे वो ग्लव्स पहनो। फिर उन्होंने कैप निकाल के दी, इन्होंने कह रहे कैप पहनो। फिर ऐसा सारा किया हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा टनल आपने भी जब भी निकलना है तो पूरा सामान लेकर निकलना है कि रास्ते में सफर में कहीं कठिनाई ना हो पाए। पूरा कोठी वाला निकलना है। बने रहिए मेरे साथ, वो लेके चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। वहाँ पे एक और स्टेशन पड़ता है नथा टॉप, जो कि हाइट पे है। वो वहाँ से 12 किलोमीटर है पटनी टॉप से। तो वहाँ पे कई बार होता है कि मतलब काफ़ी हाइट पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो अगर नॉर्मल डेज़ में अगर जाना हो तो वो लोग वहाँ पे ठंड को महसूस भी करते हैं। तो जैसे गर्मियों के दिनों में तो यहाँ पे जम्मू साइड गर्मी पड़ रही होती है, तो वहाँ पे एक मौसम ठीक होता है, ठंडा होता है। तो कभी प्लान बने तो ज़रूर आए। मैं तो वैसे जम्मू से ही यात्रा तय करी है, लेकिन जिन्होंने दूर से आना है वो या तो सीधा रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, जब बस स्टैंड उतर सकते हैं तो वहाँ से अपनी टैक्सी हायर कर सकते हैं और वो अपना यहाँ पर टॉप के लिए आ सकते हैं। तो जो रास्ते में होता है, 2 रास्ते होते हैं जम्मू से जब निकलेंगे। एक तो शहर से होकर जाएगा, एक बाईपास से होकर रास्ता ये आता है। तो आगे फिर जैसे नगरोटा हो गया और उसके आगे जो मेन है उधमपुर पड़ता है, उधमपुर फिर उसके आगे पड़ता है तो जो कि वहाँ से पटनी टॉप से थोड़ा दूरी है। तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी जो मशहूर चीज़ है वहाँ की, जो पतीसा है, वहाँ का पतीसा बहुत मशहूर है खुद का। तो हम भी वापसी लेके चलेंगे खुद का पतीसा, क्योंकि फिर दोबारा तो जहाँ आना होगा नहीं, होगा तो इन फ्यूचर देखेंगे कब होता है। अच्छा पटनी टॉप बच्चे परिवार एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी पापा नीचे चलेगी वहाँ को बर्फ
कोई बात नहीं, आगे भी है, देखना बर्फ वहाँ पे होगी। अब ये स्थान शुरू हो चुका है। हाँ, यहाँ से अब हमें जो बर्फ गिरी हुई दिखाई दे रही है वो देखो चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यात्री जो पर्यटक हैं वो इस बर्फ को देख के खुश होते हैं कि हमने बर्फ देखी है। जिन्होंने तो बर्फ देखनी है उनको तो इसी का रोमांच होता है, लेकिन जिन्होंने जो बर्फ टोपी टापी ला लिया बच्चे ने, बर्फ सिर पे लगी है ना बर्फ। अच्छा अच्छा, हाँ बर्फ गिर रही है। टोपी टोपी ला लिया नहीं जो ड्राइवर साहब को फोन आया था कि वहाँ पे बर्फ गिर रही है, तो मैं ड्राइवर साहब को कह रहा था कि हमने सेम डे वापसी करनी है, तो जल्दी चलो, हमने बर्फ हाँ बहुत ज़्यादा पड़ी है। वो फिर गाड़ी की स्पीड को बीच में से बढ़ा रहे हैं, कुछ मैं उनको बोल रहा हूँ। एक तो डिगी होंगी बर्फ पे बड़ी लदी के ले आओ सर, कल्ला दी क्या पेरी ज्यादा। अच्छा, जैसे बारिश होती है ना वैसे बर्फ गिर रही होगी, तभी तो अंकल ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो बर्फ भी आ गई, बहुत सारी बर्फ भी आ गई, बस खानी है अभी आप। हाँ बस बर्फ खानी है। हाँ बेटा, खाना खा के तो आई, अभी भूख लगी है। खाना नहीं खाया, पराठे नहीं खाए आपने? ऐसे सरांसर 18 किलोमीटर है तो है। उधर क्या खास चीज है सरांसर? क्या खास नहीं मारे, गार्डन है सारा। हाँ गार्डन कोई साढ़े बावे वाला लिखा, कोई गार्डन है आगे बहु वाला नहीं, ये गार्डन को देना है इसे बिच बिच। अच्छा, और इन वाली उन्हें जगह बनाई तो बिच पानी सुट्टे दा झील बनाई दी, ਉਹਦਾ ਜਾਮ ਹੋਣੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। हाँ थोड़ा पैसा कमाने में। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी बर्फी बर्फी खा रही है, बोले कितनी सारी बर्फी आ गई। बर्फी खा रही है तो खानी है। मौसम तो बना हुआ है बर्फबारी का, अब देखते हैं। देखो कितना घना जो धुंध है वो पड़ी हुई है, ऊपर बादल भी हैं और चारों तरफ ऐसा वातावरण लग रहा है कि बर्फ़ अभी गिर जाएगी। जैसे थोड़ी देर पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बर्फ़ गिरने वाली है। अब देखते हैं कि कब बर्फ़ गिरती है, तो फिर हम उसका एंजॉय करते हैं। आप भी बने रहिए मेरे साथ। पटनी टॉप तो हम पहुंच चुके हैं, अब जब हम जा रहे हैं नत्था टॉप, तो ये रास्ता नत्था टॉप का है। तो बहुत ही अच्छा है। एक जो एक अंधेरा सा होता है ना मौसम का, वो एक बना हुआ है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो जो मुझे अभी इस रास्ते पे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ऊपर लगातार एक धुंध बादल सारे गंडोला चलता हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो एक अंधेरा सा कालापन सा है। रास्ता ने बनाया लगता नहीं तो जितना जेसीबी लगी हुंदी मारे रास्ता कन्ने साफ करना है, बाद जाम लग जाना था जितना। अच्छा हां पूरी 4-4 घंटे फसे रहो बिच। जितना दी आखिया ना अभी मतलब स्लिप होंदी है हुंदा, ठीक है ना, पर ये ਤਾਂ ਹੈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, रस्ता साफ करना ठीक है बढ़िया। ये ਹੁਣ बर्फ और गड्डी फिर जल्दी स्लिप करते थले वो तो ਜਾਂਦੀ ਹੈ। करनी है। हां बस हां वीडियो दिखियां ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। स्लिप करती ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦਿਖੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ये आज सवेले आया तो हाली गड्डियां कट रहे निकलियां 10:30 जा रहे हैं। बस देख अच्छा फिर जाम लगना है। हल्का तो वो दिख गया पत्नीटॉप को मिलो नत्थाटॉप देखिए पत्नीटॉप चले जाओ। हाँ बेटा मेरे का दिमाग क्यों खा रही पता खाना जाके देखो आगे भी तो लोग जा रहे हैं। एक निकल गया हूँ एक गांव तो आया एक बजा तो कहता रुको गड्डी स्लिप कराई होनी ना स्लिप नहीं कोई अगे आ रहा अगे नहीं वो इधर वो देखो ना चांस नहीं चांस हां अभी जा रहे हैं आम खिला रहे हैं मेरे बड़ी बर्फी गिरी है यहाँ पे बर्फी उठा के लेके है ही नहीं रास्ता कोई चांस ही नहीं है रास्ता नहीं है निकलने का गूगल चक्कर है। थोड़ा ब्लेड मार दे आके निकलने पापा को बोल ग्लव्स पहन लो ये है पहले तो अभी रुक जा आवाज दूं अभी रुक जा पापा भी पहले तो ब्लेड नहीं मार रहा है चलो गांव मिल गई हूं हाँ ब्लेड मारे ना तब है ना वो थोड़ा रास्ता ही बन जाता है दूसरी गाड़ी निकलने का। आहो वो गप्पा ना मारो चलो अब तो पीछे होंगे बेटा जाके देखो गड्डी उठे निकल दी ये तो हम फसाई ने हां हाँ जी बच्चा कहाँ चलो फंस गई नहीं गड्डी ये चक्कर में देखो फंसी गई गड्डी फसी 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 फंसी नहीं पंगा यूरी लड़ा है ने तो फिर तो गाड़ी फंस गई नहीं निकली गाड़ी ये देख क्लच प्लेट बुकी इन्होंने बर्फ देख ये देख वो देखो गाड़ी तू तू क्या करो बीच ना मारे तो क्या करो हाँ वो चक्कर है ये तो इकट्ठो ना मैं तो मारे ना पीछे चलो ना तो सड़क देखी है निकलने वाली गल करे फसी है फिर रात इतना पेंगी ठीक हाँ बर्फ ही नहीं लेनी अभी ये यहाँ वाला पत्नीटॉप अच्छे फोटो खिंच रहे हो ठीक है यहाँ से आगे से लेनी पड़ती है ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰੱਕ ਆਵਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ वो कोई ट्रकर है ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ अच्छा बहुत सारी ट्रक के लेना था मैं इधर बड़ी बर्फ डिगी है उसके पापा को पूछना हाँ जी अभी 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 नहीं शांति हुई अभी शांति नहीं हुई जब गिरती हुई बर्फ देखेंगे ना फिर शांति होगी ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ हैं नहीं होनी ना बरसात का मौसम जल्दी काम कर रही ना क्या पता ना दिन पे है क्या पता वो तो बदल है ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ हैं ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋ ਬੋਲਣੇ ਨਾ ਜਾਂ ਆਖਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ सही गल है वो तो उन्हें बोला ना ਉਹ ਨੱਥੜਾ ਦਿਖਣਾ ਨੱਥੜਾ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ठीक है
ना गाड़ी रोकेंगे ना अंकल, देख सारे रुके ना यहाँ पे, हम भी रुकेंगे यहाँ पे फिर। यार कोट वोट देखना तो देख लो कि जैकेट जूकेट गिल्ली हो गए ना तो फिर मरेंगे ठंड से। हाँ जी हाँ क्या बोल आप कुदरे गड्डी को मोड़नी मोड़ा फांसी ने जाके चल करो हमारे शीशे बाज क्या होता है? हाँ। पकड़ ले बर्फी को। ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮੀ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ठीक है ठीक चलो